नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नवीन पाटीदार और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ एमपी। निकाय चुनाव को लेकर वॉइस ऑफ एमपी की टीम महा कवरेज आज आपको दिखाने जा रही है। जिस तरीके से मतदान की आज तारीख है और बड़ा उत्साह मतदाताओं में है, वहीं अगर बात की जाए नगर सरकार को लेकर किस तरीके से किन किन बड़े नेताओं की साख दांव पर लगी, इसे लेकर भी बात करेंगे। साथ ही अगर बात की जाए तो क्या अभी तक सिनेरियो बन रहा है, किस तरह के हालात निकाय चुनाव को लेकर, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है वरिष्ठ पत्रकार मुस्तफा जी। उनसे बात करते हैं मतदान को लेकर और किस तरीके से वॉइस ऑफ एमपी की टीम जो है लगातार मतदान को लेकर महा कवरेज दिखा रही है, किस तरीके से नेताओं की साख दांव पर लगी हुई। मुस्तफा जी, वॉइस ऑफ एमपी में स्वागत है आपका। जी नवीन, शुक्रिया। सबसे पहले तो मैं तमाम जो मतदाता है उनसे विनम्र अपील करना चाहता हूं कि मतदान आपका अधिकार है और आप उसका उपयोग करें, अपना पसंदीदा जो उम्मीदवार है उसका चुनाव करें, मतदान केंद्र पे पहुँचे, वोट ज़रूर करें, क्योंकि प्रजातंत्र में वोट जो है आम आदमी की एक बहुत बड़ी ताकत है और उसी से हम नगर और प्रदेश और देश की सरकार को चुनते हैं। दूसरी ख़ास बात है कि जो तमाम लोग वॉइस ऑफ एमपी के इस चैनल से जुड़े हैं उनसे अनुरोध है कि हम यदि सच्ची और अच्छी खबरें लाते हैं, जन सरोकार की खबरें लाते हैं और हर पल का अपडेट आप तक पहुंचाते हैं, तो हमारे यूट्यूब चैनल वॉइस ऑफ एमपी को ज़रूर सब्सक्राइब करें। साथ ही हमारे फेसबुक पेज को फॉलो करें, लाइक करें और आप ये तमाम खबरें नीमच के सबसे बड़े केबल नेटवर्क KTV के 130 नंबर चैनल पर भी देख सकते हैं। उस पर राउंड द क्लॉक 24 आवर्स वॉइस ऑफ एमपी की खबरें चलती हैं। और जैसा आपने नवीन कहा, वॉइस ऑफ एमपी की टीम इस शहर के संग्राम को लेके कवरेज कर रही है। मैं तो ये कहूँगा कि चुनाव के अंदर वॉइस ऑफ एमपी ने ऐसा सीन क्रिएट किया, चुनाव मतलब वॉइस ऑफ एमपी। हर पल की अपडेट सबसे पहले आम लोगों तक वॉइस ऑफ एमपी की टीम ने पहुंचाई और तमाम वार्डों का जो हालात थे, विकास कार्यों की स्थिति थी, वो तमाम चीज़ों पे वॉइस ऑफ एमपी ने पूरी तरह जो है उसको आम लोगों के पटल पर रखा। अब रही बात जो आज की बात है, जो आज मतदान चल रहा है, मतदान शुरू हो चुका है। सुबह 7 बजे पोलिंग बूथों पे जो खबरें हमारे पास आ रही है, मतदाताओं में भारी उत्साह है, लोग जुट रहे हैं, वोटिंग के लिए जा रहे हैं। वहीं जो प्रमुख राजनीतिक दल है, निर्दलीय है, आप पार्टी, उनके जो कार्यकर्ता हैं वो भी पोलिंग बूथों पे मुस्तैद देखे जा रहे हैं। उनकी भी कोशिश है कि वोटिंग करवाई जाए और ताकि ज़्यादा से ज़्यादा मतदान अपने फेवर में वो ले सके। तो आज सुबह 7 बजे से ही मतदान केंद्रों पर भारी चहलकदमी देखी जा रही है, लोगों में खासा उत्साह देखा जा रहा है और मतदान को लेकर एक बेहतर रुझान सामने आ रहा है। नवीन, मुस्तफा जी, बात की जाए तो हमारी टीमें भी लगातार 6 टीमें ग्राउंड जीरो पर है, जहां से आपको पल पल की अपडेट बेच रही है। साथ ही अगर बात की जाए तो सेल्फी का एक कॉन्सेप्ट भी हमने चलाया है, जिसमें आप जो है मतदान करने के बाद अपनी सेल्फी भेज सकते हैं, जिसे वॉइस एमपी अपने केबल नंबर 130 पे प्रकाशित करेगा। साथ ही अगर बात की जाए ऐप पर हमारी सोशल साइट है जितनी भी है, जिस पर सब तरह से जो है हम आपको प्रकाशित करेंगे। साथ ही अगर बात की जाए मुस्तफा, किस तरीके से बड़े नेताओं की साख दांव पर लगी इस निकाय चुनाव में? देखिए नवीन, निकाय चुनाव की यदि पहले दिन से बात करें, जो हमने बड़ा नज़दीक से देखा, शुरू दिन की बात करें तो इसमें कोई शक नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी का अपर हैंड था। हर तरफ बीजेपी प्लस दिखाई दे रही थी। लेकिन हमने एक ख़ास चीज़ देखी कि जैसे जैसे टिकटों की घोषणा हुई, चुनाव आगे बढ़ा, तो उसमें कुछ मुद्दों ने भारतीय जनता पार्टी को मुश्किल में डाला, जिसमें ख़ास तौर पे 2 मुद्दे मैं कहूँगा। एक कि बीते 2 साल में नीमच नगर पालिका में जो करप्शन हुआ, वो करप्शन इस चुनाव में सबसे बड़ा मुद्दा बनते हुए साफ तौर पर दिखा, क्योंकि शहर का हर नागरिक इसको लेके परेशान है। क्योंकि कमोबेश हर इंसान का काम नीमच नगर पालिका से पड़ता है, चाहे वो कूपन बनाने का काम हो, चाहे वृद्धावस्था पेंशन का निर्माण अनुमति, नामांतरण, लीज नवीनीकरण, ऐसे तमाम, या किराया चिट्ठी रिन्यूअल कराना, ऐसे तमाम काम उसको लेके उनको नगर पालिका जाना पड़ता है। पिछले 2 साल में जब नीमच नगर पालिका में चुनी हुई परिषद नहीं थी, तो वहाँ के जो हालात थे उसको लेके लोगों में खासी नाराज़गी थी और इस चुनाव में जो मतदाता है, जो वोटर है, वो साफ तौर पे कहते सुना गया कि इस करप्शन पे अंकुश कौन लगाएगा। दूसरी खास बात कि बंगला बगीचा का मुद्दा, बंगला बगीचे का 2017 में सरकार ने जो हल निकाला, उसमें जो मिस इंटरप्रिटेशन हुआ, उसके अंदर
जो जिसका एग्जीक्यूशन के अंदर उन कानूनों को तोड़ मरोड़ कर उपयोग में लाया गया, जिसके कारण हज़ारों लोग बंगला बगीचा वाले अपने व्यवस्थापन से महरूम रह गए। साथ ही जो बंगला बगीचे में भारी टैक्सेशन है, जिसको पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष राकेश पप्पू जैन ने स्वीकार किया, भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष पवन जी पाटीदार ने स्वीकार किया, और बंगला बगीचे के जो एरिया है वो करीब 40 में से 11 वार्ड ऐसे हैं जो बंगला बगीचा क्षेत्र में आते हैं। तो बंगला बगीचे का मुद्दा भी बहुत तेज़ी से उठा, और उसी का नतीजा था कि जो कांग्रेस चुनाव के ऐलान के समय पिछड़ती हुई दिखाई दे रही थी, पीछे दिखाई दे रही थी, धीरे धीरे हमने देखा कि जैसे जैसे चुनाव परवान चढ़ा, कांग्रेस बराबरी से मुकाबला करते हुए दिखाई दी भारतीय जनता पार्टी से। एक और ख़ास बात है कि जहां बीजेपी में टिकट वितरण को लेके घमासान हुआ, काफ़ी बगावत हुई, काफ़ी लोग निर्दलीय खड़े हुए, ऐसा सीन जो है भारतीय जनता पार्टी में पहली बार देखा गया, क्योंकि बीजेपी कार्टर बेस पार्टी और भारतीय जनता पार्टी में बगावत की कोई गुंजाइश नहीं है। लेकिन आपने और हमने देखा कि किस तरह से पुतले जलाए गए और किस तरह से खुलेआम लोग बयानबाजी करते दिखे पार्टी के खिलाफ। तो उससे भी एक माइनस जो है भारतीय जनता पार्टी का हुआ। उसके ठीक दूसरी तरफ कांग्रेस की बात करें तो गुटों में बटी हुई कांग्रेस, संगठन विहीन कांग्रेस जिसे कहा जाता है, उस कांग्रेस के तमाम नेताओं ने आपसी सामंजस्य से, बेहद सूझबूझ से टिकटों का वितरण किया, और उसी का परिणाम था कि कांग्रेस के जो उम्मीदवार थे जब मैदान में लाए गए तो वो दौड़ते नजर आए, मुकाबला करते नजर आए, बीजेपी को टक्कर देते नजर आए। और इसमें कोई शक नहीं है नवीन के इस चुनाव के अंदर एक प्रभाव जो हम देख रहे हैं कि जो उदयपुर का जो बर्बर हत्याकांड हुआ, जो विभत्स हत्याकांड हुआ, जिसकी समूचे देश के अंदर भर्त्सना हो रही है, कहीं ना कहीं वो मुद्दा भी आम लोगों में असर छोड़ता दिखा। तो कुल मिलाकर के जो मैंने कहा कि चुनाव के ऐलान के वक्त जिस तरह से एक तरफा चुनाव दिख रहा था, उसके बाद जब मुद्दे सामने आए, उसके बाद जब टिकटों के नाम सामने आए, तो इस चुनाव के अंदर एक बराबरी का मुकाबला आ गया। ये नहीं कहा जा सकता कि वन साइडेड ये चुनाव हो जाएगा। दूसरी एक ख़ास बात हमने इस पूरे चुनाव में देखी, रिपोर्टिंग के दौरान देखी, आपने देखी कि वोटर साइलेंट है, वोटर कुछ भी नहीं बोल रहा है। यहाँ तक कि हमने देखा कि जो अधिकांश जो प्रचार अभियान चले, जो वार्डों में जनसंपर्क चले, उन जनसंपर्कों में पार्टी कार्यकर्ता ही साथ चल रहे थे। वार्ड के लोग, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो चाहे कांग्रेस हो, वार्ड के लोग उस प्रचार अभियान से खुद को अलग करते हुए दिखे। उन्होंने अपने मतदाता, अपनी पार्टी के लोगों को, अपने उम्मीदवार को ये आश्वासन ज़रूर दिया कि वो उसको वोट करेंगे, लेकिन खुल के प्रचार करने में लोग घबराते दिखे। जैसा कि आम तौर पे हम कई चुनावों में देखते हैं कि जब इस तरह के चुनाव होते हैं तो जो वार्ड होता है उसके वार्डवासी साफ तौर पे विभक्त नज़र आते हैं। साफ तौर पे ये पता चलता है कि भारतीय जनता पार्टी का सपोर्ट कर रहा है, ये कांग्रेस का सपोर्ट कर रहा है। यहाँ तक कि लोगों ने अपने घरों पे किसी तरह का बैनर, झंडे तक नहीं लगाए, चाहे वो बीजेपी के लोग हो चाहे कांग्रेस के लोग हो। तो और जैसा हमने पहले के चुनावों में देखा कि जो खुलकर बीजेपी का सपोर्ट करते लोग दिखते हैं, खुलकर कहते हैं कि हम तो भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, लेकिन इस निकाय चुनाव में मैंने ये बात भी साफ तौर पे देखी कि उतना मुखर अंदाज मतदाताओं का नहीं दिख रहा है। तो कुल मिलाकर के वोटर साइलेंट है, वोटर हटो बचो की स्थिति में, वोटर देख रहा है कि किसको वोट देना है और किसको नहीं देना है। तो कुल मिलाकर के बहुत ज़्यादा अंदाज़ा लगाना कि कौन सी पार्टी का बहुमत आ जाएगा या इसको क्लियर स्वीप मिल जाएगा, ऐसा मुश्किल नज़र आता है। तो ये चुनाव बेहद ख़ास रहा, मुद्दों का चुनाव रहा। लोगों ने अपने दिल की बात खूब अच्छे तरीके से नेताओं को कही, अपनी पीड़ा बताई, अपनी समस्याएं बताई, और एक बेहतर तरीके से चुनाव चला। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि इस चुनाव में किसी तरह का कोई अनवांटेड सिचुएशन क्रिएट नहीं हुई, कहीं लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति क्रिएट नहीं हुई, प्रशासन की व्यवस्था चाक चौबंद रही।
तो एक जब ये शहर के संग्राम जिसमें बहुत ज़्यादा खींचतान होती है, एक एक वोट की मारामारी होती है, तो उसमें आम तौर पे कई अनवांटेड सिचुएशन क्रिएट हो जाती है। लेकिन इस चुनाव में सब कुछ पीसफुल रहा। तो आप ये देखिए कि मुद्दों का चुनाव रहा, वोटर साइलेंट रहा और पार्टी के जो वर्कर हैं उनको खूब मेहनत वोटरों ने कराई, खूब घुमाया, खूब हाथ पैर जुड़वाए। तो लगता है मुझे कि जिस ट्रैक पे ये चुनाव गया, निश्चित तौर पे इसके परिणाम भी बेहतर होंगे और जो नगर सरकार है उसके अंदर काफ़ी अच्छे उम्मीदवार चुनकर सामने आएंगे और काबिल लोग सामने आएंगे और जो 2 साल से जो नगर पालिका की जो हालत थी, जो बदतर हालत थी, उस पे ये चुने हुए पार्षद और अध्यक्ष जो है लगाम लगाएंगे। नवीन, हम उसमें अगर बात की जाए हाई प्रोफाइल वार्डों की बात की जाए, वार्ड नंबर 14 की बात की जाए, वार्ड नंबर 25 की बात की जाए, वार्ड नंबर 33 की बात की जाए, तो ये हाई प्रोफाइल वार्ड है। यहाँ पर किस तरीके से स्थितियाँ बन रही है? देखिए नवीन, अगर वार्डों की बात की जाए तो कुछ वार्ड नीमच में ऐसे हैं जहाँ पे भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के उम्मीदवारों की साख पूरी तरह दांव पे लगी है। यदि हम जीनू जिनेन मेहता की बात करें, सांसद प्रतिनिधि है, बीजेपी में बड़ा रुतबा रुआब रखते हैं, शहर में अपनी पहचान रखते हैं, उनकी साख भी दांव पे है। क्यों? कि उनके सामने विकास राव शिंदे को कांग्रेस ने उम्मीदवार बनाया है और विकास राव के बारे में कहने की आवश्यकता नहीं है, वो एक पत्रकार है, बेहद साधारण परिवार से है। तो यहाँ पर भी एक अच्छा खासा माहौल जो है चुनावी देखने को मिला। इसी तरह हम बात करें तो कांग्रेस के जो ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष है ब्रिजेश सक्सेना, उनकी धर्मपत्नी श्रीमती वीणा सक्सेना जो चुनाव मैदान में है, तो ब्रिजेश सक्सेना की साख भी दांव पे है। वो उनकी पत्नी को जिताने की जवाबदारी उनके ऊपर पूरी तरह है। इसी तरह ठीक बीजेपी के जो नेता है अशोक जोशी, पूर्व मंडल अध्यक्ष है, उनकी पत्नी कुसुम जोशी को जिताने की जवाबदारी उन पर है। किरण शर्मा की बात करें 14 नंबर वार्ड से, तो वो चुनाव भी काफ़ी रोचक है, वहाँ भी उन्होंने पूरी ताकत झोंक रखी है। किरण शर्मा भारतीय जनता पार्टी में कई महत्वपूर्ण पदों पर रही है, उनके लिए भी ये चुनाव एक साख का विषय बनता दिख रहा है। यदि हम टीचर कॉलोनी एरिया की बात करें, ओम शर्मा जो कि कांग्रेस के कद्दावर नेता है, पुराने घाटी कांग्रेसी है, उनकी धर्मपत्नी वहाँ से चुनाव लड़ रही है। उनकी भी साख दांव पे है कि उनको अपनी पत्नी को जिता कर ले जाना है। इसी तरह हरगोविंद दीवान का वार्ड ले लें, हरगोविंद दीवान बड़े नेता है, उनकी भी साख दांव पे, वो भी जी तोड़ मेहनत करते दिखे चुनाव प्रचार अभियान के अंदर, जमकर ताकत झोंकी उन्होंने। यही बात की जाए तो मोनू लोक्स की धर्मपत्नी श्रीमती कविता लोक्स चुनाव मैदान में है। तो मोनू लोक्स पूर्व पार्षद है, कांग्रेस के नेता है, उन्होंने भी जमकर जोर आजमाइश की है और कोशिश की है कि वो चुनाव को आगे लेके जाए। यदि वार्ड नंबर 14 की बात करें तो यहाँ से पूर्व सांसद मीनाक्षी नटराजन के खास 25 की, तो सुरेश मोड़ी जो है उनकी पत्नी श्रीमती मीना जैन चुनाव मैदान में है और उनके सामने कद्दावर बीजेपी नेता करण सिंह परमाल की पत्नी श्रीमती रंजना परमाल मैदान में है। तो करण दादा की साख भी दांव पे लगी है, उन्होंने भी पूरी ताकत झोंकी है और पूरा दमखम लगाया है। लेकिन हर वार्ड का अपना एक सिनेरियो है, हर वार्ड की अपनी एक स्थिति है और वहाँ वोटों का जातिगत गणित भी है। यदि 25 की बात करें तो यहाँ करीब 650 वोटर जैन समाज के हैं, जिसमें से 50 वोटर दिगंबर जैन समाज के और 600 वोटर जो है श्वेतांबर जैन समाज के। वहीं करीब 400 वोटर बोहरा समाज के और 68 वोटर जो है परदेसी समाज के हैं, धोबी समाज के। तो कुल मिला के कांग्रेस ने इसमें बेहद चालाकी की और यहाँ से श्वेतांबर जैन समाज का ही उम्मीदवार मीणा सुरेश मोड़ी को मैदान में उतारा। तो कुल मिलाकर के ये जातिगत गणित साधने की भी राजनीतिक दलों ने कोशिश की। अब देखना ये है कि जिन वार्डों में ये जातिगत गणित साधने में पार्टियां कामयाब हो गई, उन वार्डों में उनको विजयश्री मिल जाएगी। और ये यदि हम बात करें तो ऐसे तमाम वार्डे अलग अलग जगह की अलग अलग स्थितियाँ परिस्थितियाँ हैं। तो ऐसे योगेश प्रजापति, वो भी पुराने बीजेपी कांग्रेस के पार्षद रहे हैं, लेकिन एक चुनाव में एक बुरी स्थिति देखने को मिली जब उनको एक माइनर अटैक आ गया। माइनर अटैक के बाद भी वो जब स्टंट डलवा कर नीमच आए तो उन्होंने बेड से ही अपना प्रचार किया, वॉइस मैसेज से, वीडियो कॉलिंग से।
एक जीवटता भरा अंदाज देखा। आपने रिपोर्ट की थी, आपने खबर दिखाई थी कि किस तरह एक प्रत्याशी ने हार्ट अटैक के बाद लोगों के बीच अपनी बात रखी, अपना वो रखा। तो ये एक वार्ड भी एक हाई प्रोफाइल वार्ड है, यहाँ पे बीजेपी की विमल काठेड़ चुनाव मैदान में है। तो ऐसे और भी तमाम वार्ड है। यदि हम पड़ोस की बात करें, जो सिंधी कॉलोनी, रिसाला मस्जिद एरिया, यहाँ से बीजेपी के जो है मनोहर मोटवानी मैदान में है, तो वहीं कांग्रेस से गोलू मोटवानी मैदान में। गोलू मोटवानी की बात करें तो वो सिंधी समाज के जो मुखी है, उनके भांजे हैं मनोहर अर्जनानी के। तो मनोहर अर्जनानी ने जिस तरह से खुले में आके प्रचार गोलू मोटवानी के लिए किया, तो कहीं ना कहीं मनोहर अर्जनानी की साख भी दांव पे लगी है कि प्रकाश गोलू मोटवानी चुनाव जीते। तो आप ये देखिए कि इस वार्ड की यदि बात करें तो इसमें भी कांग्रेस ने जातिगत समीकरणों को साधने की कोशिश की है, क्योंकि इस वार्ड में 575 सिंधी मतदाता है, 1200 मतदाता मुस्लिम समाज के हैं और 198 मतदाता बोहरा समाज के। तो आप देखिए कि इससे पहले इस वार्ड के अंदर हमेशा दूसरा उम्मीदवार होता था, उसकी हार होती थी, लेकिन कांग्रेस ने बेहद चालाकी से यहाँ पे एक सिंधी उम्मीदवार को मैदान में उतारा। तो कहीं ना कहीं सिंधी समाज, जो कि भारतीय जनता पार्टी का सपोर्टर माना जाता है, तो उस वार्ड में उसको खड़े रहने की एक जगह मिल गई। और आपने देखा होगा कि प्रकाश गोलू मोटवानी और उनके मामा मुखी मनोहर अर्जनानी ने बीजेपी के लिए चुनाव मुश्किल भरा कर दिया। भाजपा जिस वार्ड से एक तरफा जीतती रही थी, उस वार्ड में कड़ी टक्कर दिखाई दे रही। ठीक वही स्थिति 25 नंबर वार्ड की है कि ये वार्ड कई सालों से भारतीय जनता पार्टी की मिल्कियत रहा है, लेकिन सुरेश जैन मोदी को टिकट देकर, उनकी पत्नी को टिकट देकर कांग्रेस ने यहाँ भी फाइट की स्थिति पैदा कर दी। तो कांग्रेस ने एक बड़ा तरीके से टिकटों का वितरण किया। जातिगत समीकरण साधने की यदि बात की जाए तो मुझे लगता है कि कांग्रेस उसमें बीजेपी से 2 कदम आगे रही। और ऐसे ही तमाम वार्ड है। भारत अहीर चुनाव मैदान में चल रहे हैं। पंकज श्रीवास्तव निर्दलीय है, काफ़ी दम लगाया उन्होंने निर्दलीय की बतौर भी। वहीं आप पार्टी की यदि बात करते हैं तो इस बार आप पार्टी ने भी पूरे दमखम से चुनाव लड़ा। उनके जिलाध्यक्ष अशोक सागर जो है वो चुनाव मैदान में है। वहाँ पर काफ़ी उपेंद्र लोक्स बीजेपी के हैं, तो कांग्रेस के राकेश सोन जो है पत्रकार मैदान में है। वहाँ पर भी तीनों यादव उम्मीदवारों के बीच के अंदर भारी कशमकश की माहौल है। वहाँ बीजेपी के बागी मुरली कुंगर भी चुनाव मैदान में। तो इस तरह से जो है, तो आप देखिए कि हर वार्ड के अंदर एक संग्राम जैसी स्थिति है और उसकी डिटेल रिपोर्टिंग जो है वाइस ऑफ एमपी ने की है। हर वार्ड का जायज़ा लिया, हर वार्ड के उम्मीदवारों से उसके अपने मुद्दे पर बात की, मतदाताओं से हमने पूरी बात की। तो हर अपडेट हमने लोगों तक पहुंचाया। तो कुल मिलाकर के एक चुनाव के अंदर जो सीन बन रहा है नवीन, जो मैंने कहा कि वोटर साइलेंट है, मुद्दे खूब उठे और पार्टियों को जमकर मेहनत मतदाताओं ने कराई और अभी मतदान में खासा रुझान है और लोगों में उत्साह है। लोग वोट करके अपनी नगर सरकार चुनना चाहते हैं और जिन मुद्दों के कारण वो दुखी रहे, करप्शन, बंगला बगीचा, उस पर एक बड़ा फैसला वो लेना चाहते हैं नवीन, जो स्थितियाँ इस समय दिख रही है। तो ये थे वरिष्ठ पत्रकार मुस्तफा हुसैन, जिन्होंने मतदान से पहले जिस तरीके से अपडेट आपको बताया, साथ ही अगर बात किया किस तरह का सिनेरियो अब तक जो है निकाय चुनाव को लेकर बैठ रहा है। साथ ही आज मतदान की 6 तारीख है, जहां पर वाईएसएमबी की टीम भी महा कवरेज आपको दिखा रही है, हर एक पोलिंग बूथ पर जा रही है, वहाँ पर भी मतदाताओं से बात कर रही है। साथ ही अगर बात की जाए तो हमारा एक महा कवरेज लगातार आप जो है हमारे KTV केबल नेटवर्क के 130 चैनल पर भी देख सकते हैं। साथ ही इस तरह का हर एक अपडेट के लिए बने रहे हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत।